हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में पीजीडी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है या कथन किसका है? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर, टर्नर। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर, टर्नर ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है या कथन किसका है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैक्स वेबर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है, किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था। और मैक्स वेबर समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो किसको बताते हैं? सामाजिक क्रिया को बताते हैं। ठीक है। और इन्होंने किस बुक में सोशल एक्शन थियोरी की बात की है, सामाजिक क्रिया सिद्धांत की बात किस पुस्तक में की है? तो बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इस बुक में उन्होंने सोशल एक्शन की बात की है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। और इन्होंने क्रिया के भी 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है। कौन कौन से? जो पहला क्रिया का प्रकार है उसको वो परंपरागत सामाजिक क्रिया बताते हैं। पहली क्रिया क्या है? परंपरागत सामाजिक क्रिया। दूसरी क्रिया का नाम क्या है? भावनात्मक सामाजिक क्रिया। थर्ड नंबर पर आती है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। लास्ट में तार्किक या वैधानिक क्रिया है। ठीक है। तार्किक या वैधानिक सामाजिक क्रिया है। इनकी कुछ जैसे कि बुक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो कुछ बुक्स देख लेते हैं। जैसे कि है पहली, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट बुक का नाम है द रिलीजन ऑफ चाइना। ठीक है। द रिलीजन ऑफ चाइना। फिर नेक्स्ट बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। द रिलीजन ऑफ इंडिया। फिर एक बुक आती है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये हो जाएगी। फिर द सिटी, मैक्स वेबर की है, एंड रॉबर्ट पार्क की भी द सिटी बुक है। फिर इसके अलावा द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस ये हो जाएंगे सारी बुक से मैक्स वेबर की। ठीक है। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री कल्पना शब्दावली बनाई थी। जो समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली है वो बनाई थी। ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स, एंथोनी गिडेंस, ग्रीन, हेबरमास। सी डब्ल्यू मिल्स, एंथोनी गिडेंस, ग्रीन, हेबरमास ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी डब्ल्यू मिल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पावर इलेट, शक्ति अभिजन की जो अवधारणा थी वो किसने दी हुई थी? मिल्स की थी। सी डब्ल्यू मिल्स की थी। और इसके अलावा जैसे कि इनकी कुछ बुक्स है, जैसे कि व्हाइट कॉलर है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है, समाजशास्त्र कल्पना जैसे बोलते हैं। फिर द पावर एलिट्स हो जाएगी। ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई? व्हाइट कॉलर एक बुक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो बुक है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। फिर लास्ट में द पावर एलिट्स। ये सारी बुक्स किसकी हो जाएंगी? सी डब्ल्यू मिल्स की हो जाएंगी। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारत के संपूर्ण समुदायों पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की पहल की थी। आइए ऑप्शंस देखते हैं। के एस सिंह, डी डी कोशाम्बी, एन के गुप्ता, एस मजूमदार। के एस सिंह, डी डी कोशाम्बी, एन के गुप्ता, एस मजूमदार ऑप्शंस में है। भारत के संपूर्ण समुदायों पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की पहल किसने की थी इनमें से? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? के एस सिंह हो जाएगा। ठीक है। के एस सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है।
नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज पुस्तक लिखी है। भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस है एफ.जी. बेरी, किंग्सले डेविस, एम.एस. गोरे, जी.पी. मर्डॉक। भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज, बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज, और वो भी भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो ये बुक किसने लिखी है? एफ.जी. बेरी, किंग्सले डेविस, एम.एस. गोरे, जी.पी. मर्डॉक ऑप्शंस में है। क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एफ.जी. बेरी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। संस्कृतिकरण सैडरसन, प्रत्यक्षवाद श्रीनिवास, ऐच्छिक समूह अगस्कॉम, भूमिका ग्रहण मीट। क्या हो जाएगा? सही सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भूमिका ग्रहण होगा। ठीक है, भूमिका ग्रहण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भूमिका ग्रहण का मीट का ही है। इसके अलावा जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको फोल्डर चेक करेंगे तो वहां पर आपको एम.एन. श्रीनिवास के अवधारणा के नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिनमें दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई है, अलग अलग वीडियो में बताया गया है। एक है संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, एंड सेकेंड जो वीडियो बनी हुई है वो डोमिनेंट कास्ट, जिसे कि प्रभुत्व जाति कहते हैं, उस पर बनी हुई है। एंड ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग चैनल से अभी जल्द ही जुड़े हैं उन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद की बात किसने की है? अगस्त कॉम्टे ने की है। किसने की है? अगस्त कॉम्टे ने की है। प्रत्यक्षवाद के जनक अगस्त कॉम्टे है। फिर आता है ऐच्छिक समूह। तो यहाँ पर वॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, वॉर्ड हैं, इन्होंने दो तरह के समूह की बात की थी। ठीक है, एक ऐच्छिक समूह और दूसरा अनैच्छिक समूह। ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह की बात किसने की है? वॉर्ड ने की है। इसके अलावा सैडरसन की बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सैडरसन ने तीन समूह की बात की है, तीन प्रकार बताए हैं समूह के। एक हो जाएगा अनैच्छिक समूह, फिर आएगा ऐच्छिक समूह, एंड लास्ट में प्रातिनिधिक आ जाएगा। ठीक है, प्रातिनिधिक समूह, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह और फिर प्रातिनिधिक समूह आ जाएगा। ये तीन है, सैडरसन ने बात की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। ऑप्शंस है हर्बर्ट रिजले, घुरिये, ड्यूमो, हट्टन। हर्बर्ट रिजले, घुरिये, ड्यूमो, हट्टन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा राइट आंसर? भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया है? बताइए। पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? हर्बर्ट रिजले होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। और हर्बर्ट रिजले की बुक का नाम क्या है? पीपल ऑफ इंडिया है। बुक का नाम क्या है? पीपल ऑफ इंडिया बुक का नाम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और रिजले ने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था। रिजले ने भारतीय प्रजातियों को क्या किया था? 7 भागों में बांटा था, ये याद रखिएगा। और उसमें से जो 7 भाग बताए थे उनमें से 3 को मूल प्रजाति बताया था। जो 7 प्रजाति हैं, ठीक है, उनमें से 3 प्रजातियां मूल प्रजाति हैं, जिसमें कि द्रविड़ प्रजाति, मंगोल प्रजाति और इंडो आयरन प्रजाति। ध्यान रखिएगा, द्रविड़ प्रजाति, मंगोल प्रजाति और इंडो आयरन प्रजाति को मूल प्रजाति बताया है भारत की। और इसके अलावा 4 प्रजातियां मिश्रित बताई हैं। 4 मिश्रित प्रजाति हैं, जिसमें से मंगोल, ठीक है, मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़ और तुर्की ईरानी। ठीक है, मंगोल द्रविड़, फिर सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़ और तुर्की ईरानी, ये 4 मिश्रित प्रजाति हैं। तो पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट रिजले ने मूल प्रजाति किसे माना है? भारत की मूल प्रजाति किसे माना? ऑप्शंस में कई सारी प्रजातियों के नाम दे रखे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है इनमें से किस पूंजी की बात बोर्डियो द्वारा नहीं की गई है? आइए देखते हैं। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी और व्यवसायिक पूंजी। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर?
पूंजी यानी कि संपत्ति शब्द का भी यूज कर सकते हैं, आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, प्रतीकात्मक और व्यवसायिक संपत्ति, बात वही है, कैपिटल पूंजी। तो किस पूंजी की बात बोर्डियो ने नहीं की है, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, व्यावसायिक पूंजी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और बोर्डियो ने वर्ग के विश्लेषण के लिए पूंजी या संपत्ति के 4 प्रकार बताए थे, वर्ग के विश्लेषण के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ जाए कि किसके विश्लेषण के लिए उन्होंने पूंजी के प्रकार बताए थे 4। और यहाँ पर लास्ट पे क्या होगा, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी, और एक किस पूंजी की बात की थी इन्होंने, सांस्कृतिक पूंजी। ठीक है, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी, ये 4 बताए थे। इसके अलावा इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, जैसे कि कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी, फिर उसके अलावा उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात की है, कल्चरल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा दी है, याद रखिएगा सांस्कृतिक संरचनावाद है, सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा बोर्डियो की है। फिर वर्ग संस्कृति, क्लास कैपिटल की बात इन्होंने की है। फिर सामाजिक जो पुनरुत्पादन है उसकी बात की है। ठीक है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या सामाजिक पुनरुत्पादन की जो अवधारणा है वो किसकी है, बोर्डियो की है। तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट इनके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी को संपादित किया है। ऑप्शन है गॉर्डन मार्शल, स्टीव जी जोन्स, गिडेंस, एडमंड हर्सल। बताइए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी को संपादित किया है गॉर्डन मार्शल, स्टीव जी जोन्स, गिडेंस, एडमंड हर्सल। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, गॉर्डन मार्शल, स्टीव जी जोन्स, गिडेंस, एडमंड हर्सल ऑप्शंस में हो जाएंगे। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा गॉर्डन मार्शल। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। आइए देखते हैं ऑप्शंस, 1955 में, 1976 में, 1979 में या फिर 1986 में। बताइए क्या होगा, 1955, 1976, 1979 या फिर 1986, क्या हो जाएगा। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1979। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा, जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था, आपको कमेंट में बताना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर थे। ठीक है, ये जो सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे, और जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, कहा है। ऑप्शन है बोटोमोर, पार्सन्स, डी.आर. गॉडगिल, बी.आर. अम्बेडकर जी। बताइए, शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, किसने कहा है, बोटोमोर, पार्सन्स, डी.आर. गॉडगिल, बी.आर. अम्बेडकर ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, बोटोमोर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने एलिट्स एंड सोसाइटी की बुक, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये सारी दोनों बुक्स किनकी हैं, बोटोमोर की ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों एवं कानून में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है बोटोमोर, बियरस्टेट, समनर, किंग्सले डेविस। जो सामाजिक प्रतिमान है, सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों, कानून में वर्गीकृत किसने किया है, बोटोमोर, बियरस्टेट, समनर, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है, क्या होगा,
क्या होगा यहाँ पर? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोटोमोर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार में अंतर किया है। ऑप्शन हैं जीएच मीट, न्यूकॉम, मॉर्गेट मीट, किम्बॉल यंग। बताइए निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार में अंतर इनमें से किसने किया है? जीएच मीट, न्यूकॉम, मॉर्गेट मीट, किम्बॉल यंग ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर? न्यूकॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूकॉम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। और न्यूकॉम ने संदर्भ समूह के दो प्रकार बताए थे, सकारात्मक संदर्भ समूह और फिर नकारात्मक संदर्भ समूह। सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह, इन दो समूह की बात किसने की है? न्यूकॉम ने की है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रेफरेंस ग्रुप के टाइप, ठीक है, दो तरह के बताए हैं, संदर्भ समूह के दो प्रकार बताए हैं, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। नेक्स्ट है जैसे जैसे अर्ध समूह संगठित होते जाते हैं वैसे वैसे ही उनके सामाजिक समूह बनने की संभावना बढ़ती जाती है। यह तर्क है। ऑप्शन है जिल्सबर्ग, बोटोमो, सी एच कूले, किंग्सले डेविस। बताइए क्या होगा यहाँ पर? जिन्सबर्ग, बोटोमो, सी एच कूले, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है। जैसे जैसे अर्ध समूह या आभासीय समूह संगठित होते जाते हैं वैसे ही उनके सामाजिक समूह बनने की संभावना बढ़ती जाती है। ये किसका कहना है? अर्ध समूह या आभासी समूह किसे कहते हैं? कुछ ऐसे समूह जिनमें समूह के कुछ लक्षण तो होते हैं और कुछ लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे उनमें संगठन का अभाव होता है, जो लोगों का संकलन है व्यक्तियों का एक जगह पर, उनमें संगठन का अभाव है। उस ग्रुप के लोग, जो लोगों का संगठन है, लोगों का जो संकलन है एक जगह पर किसी स्थान पर, वो एक दूसरे के प्रति जागरूक भी नहीं है। ठीक है, वे सभी एक ग्रुप के मेंबर हैं, तो जागरूकता का अभाव है, संगठन का अभाव है। ठीक है, तो कुछ लक्षण समूह के होते हैं, कुछ लक्षणों का अभाव होता है। ऐसे समूह को ही हम अर्ध समूह या आभासीय समूह कहेंगे। एंड ये किसका कहना है कि जैसे जैसे अर्ध समूह संगठित होते जाते हैं वैसे ही उनके सामाजिक समूह बनने की संभावना बढ़ती जाती है। तो ये कहना किसका है? बोटोमो का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने वर्गीकृत अर्ध समूह और अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह की बात की है? वर्गीकृत अर्ध समूह और अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह की बात किसने की है? ऑप्शंस है जिन्सबर्ग, बोटोमोर, एच सी मेयर, सी एच कूले। बताइए जिन्सबर्ग, बोटोमोर, एच सी मेयर, सी एच कूले ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? एच सी मेयर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवन ने भी तीन तरह के समूह की बात की थी, क्षेत्रीय एकता वाले समूह, हितों के प्रति जागरूक समूह। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सॉरी, दो तरह के, क्षेत्रीय एकता वाले समूह और हितों के प्रति जागरूक समूह। ठीक है, ये मैकेवन ने बात की थी। और समनर एंड केलर ने दो तरह के समूह की बात की थी, अंतः समूह और बाह्य समूह की। ठीक है, मे भी शायद तीन तरह की समूह की बात की थी मैकेवन ने, तीसरा वाला याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, समनर एंड केलर ने अंतर समूह और बाह्य समूह की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी एच सी मेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ये जो बुक है वो किसकी है? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ऑप्शंस हैं इरावती कार्बे, एल्मर, बर्गेस, एडी रॉस। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली बुक किसकी है? इरावती कार्बे, एल्मर, बर्गेस, एडी रॉस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? एल्मर होगा।
ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार बताए हैं। देखते हैं कौन से हैं प्रकार। प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, नियोजन और समाजीकरण। प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, नियोजन और समाजीकरण, ये परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शंस हैं पार्सन्स, मैलिनोवस्की, किंग्सले डेविस, मैकेवर पेज। पार्सन्स, मैलिनोवस्की, किंग्सले डेविस, मैकेवर पेज ऑप्शंस में है। क्या होगा, किसने बताए हैं परिवार के इन 4 सामाजिक प्रकार, बताइए। प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देख रेख, नियोजन और समाजीकरण है। तो क्या होगा यहाँ पर, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इनकी बुक एक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज, ये बुक पूछी जाती है आपके पेपर में। और डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ था, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है काफी बार, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो किंग्सले डेविस ने दिया है। एंड ये भी पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, जो कि किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दिया है, इसकी आलोचना किसने की है। तो याद रखिएगा, ट्यूमिन ने आलोचना की है। ठीक है, ट्यूमिन ने आलोचना की है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, परिवार के 2 प्रकार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार का वर्णन किसने किया है। परिवार के 2 प्रकार हैं, एक स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है और दूसरा मिश्रित परिवार है। इसका वर्णन किसने किया है। ऑप्शंस है जॉर्ज पीटर मर्डॉक, जिमरमैन, पार्सन्स, टी.एन. मदान। बताइए, जॉर्ज पीटर मर्डॉक, जिमरमैन, पार्सन्स, टी.एन. मदान ऑप्शंस में है। परिवार के जो 2 प्रकार हैं, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार, की बात किसने की है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित जो परिवार है उसकी बात किसने की है। मर्डॉक ने, जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक थी। 250 समाज यानी 250 समाजों का अध्ययन किया था और इन्होंने पाया, परिवार को क्या कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है और हर जो 250 समाज है उनमें परिवारों का जो स्वरूप है वो उनको देखने को मिला उन समाजों में। तो उस आधार पर उन्होंने कहा था कि जो परिवार है वो एक सार्वभौमिक संस्था है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जनजातीकरण की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शंस हैं डी.एन. मजूमदार, एस.एल. कालिया, वेरियर एल्विन, एन.के. बोस। एन.के. बोस का निर्मल कुमार बोस पूरा नाम है। एक बार नेट के एग्जाम में ये पूछा गया था, एन.के. बोस का पूरा नाम क्या है। एंड आई थिंक जहाँ तक याद आ रहा है, एम.एस. श्रीनिवास का के नाम के बारे में भी पूछा जा चुका है कि पूरा उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर जनजातीयकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है। ऑप्शंस में डी.एन. मजूमदार, एस.एल. कालिया, वेरियर एल्विन एंड एन.के. बोस, निर्मल कुमार बोस ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा, जनजातीयकरण की अवधारणा किसकी है, एस.एल. कालिया की है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये जनजातीकरण में होता क्या है कि उच्च जातियां अपने समीप किसी जनजाति के उनके संपर्क में आएगी और फिर उसके बाद उनके मूल्यों, मानदंडों, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनका खान पान, जो लाइफ स्टाइल है, उनको अपनाने लगते हैं। तो इसको ही उन्होंने क्या कहा, जनजातीयकरण कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। भोजन और संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती है, किसका कहना है। ऑप्शंस में है डी फोर्ड, मैलिनोवस्की, ऑगबर्न एंड निम्कोफ, किंग्सले डेविस। डी फोर्ड, मैलिनोवस्की, ऑगबर्न एंड निम्कोफ, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर,
किसका कहना है? ऑगबन निम्कॉफ का। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा है इनकी। दो तरह की संस्कृति की बात की थी, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। एंड इनकी जो बुक है सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। ठीक है, बुक का नाम क्या है? सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर, ये इनकी बुक का नाम है ऑगबन एंड निम्कॉफ की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक द गिफ्ट में उपहार की अवधारणा दी? बुक का नाम क्या है? द गिफ्ट। और उस बुक में जो जो उपहार है, गिफ्ट, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, वो इनमें से किसने दी है? ऑप्शंस में है मार्शल मॉस, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, डिफोर्ड। मार्शल मॉस, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, डिफोर्ड ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा? द गिफ्ट बुक किसकी है? उपहार की अवधारणा किसने दी है? मार्शल मॉस। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा, उपहारों का यानी जो गिफ्ट होती है, उपहार है, उसका केवल आर्थिक महत्व ही नहीं होता, ये मार्शल मॉस कहते हैं कि उसका उपहार का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व भी होता है, जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति का जो समाज में जो स्टेटस होता है, हैसियत है, या जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, या हम उसके पॉलिटिकल पावर की बात करें, उसका भी निर्धारण होता है गिफ्ट के जरिए ही, उपहार के जरिए ही। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं इस तरीके से कि उपहार का न केवल आर्थिक महत्व होता है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति का भी इससे निर्धारण होता है। किसने कहा है? तो मार्शल मॉस है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सभी समूहों में संबंध होते हैं, पर सभी संबंध समूहों का निर्माण नहीं करते हैं, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, सीमेल, किंग्सले डेविस। मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, सीमेल, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है। सभी समूहों में संबंध होते हैं, पर सभी संबंध समूहों का निर्माण नहीं करते हैं, यह किसका कहना है? बताइए। सभी समूहों में संबंध होते हैं, पर सभी संबंध समूहों का निर्माण नहीं करते हैं, किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, सीमेल, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? जॉनसन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जॉनसन ने समूह निर्माण के लिए व्यक्तियों का आपसी आपसी में सहयोग को आवश्यक बताया है। ठीक है, समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग का होना जरूरी है, किसका कहना है? जॉनसन का कहना है। एंड एक आप लोगों को और बताना है, दो चीजें हैं, किसी ने कमेंट करके पूछा था, फूले ने क्या कहा है? पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का जो काम होता है, जो कार्य होता है, वो प्राथमिक समूहों के द्वारा ही होता है। पशु प्रवृत्तियों का मानवीय प्रवृत्तियों में जो बदलने का जो कार्य है, वो प्राइमरी ग्रुप करता है, प्राथमिक समूह के द्वारा ही होता है, किया जाता है। ये किसका कहना है? सी एच कूले का है। किसका कहना है? सी एच कूले का है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक चीज पूछी थी कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है, किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। ठीक है, हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है, किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि किसका कहना है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जॉनसन राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष निम्न में से किसने कहा है? जो प्रतिस्पर्धा है उसके परिवर्तित रूप को संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस हैं कोजर, किंग्सले डेविस, समनर, रॉबर्ट पार्क। बताइए। कोजर, किंग्सले डेविस, समनर, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर क्या होगा,
किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनका स्टेटमेंट क्या आता है कि जहां प्रतिद्वंदियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हट करके प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहां पर संघर्ष शुरू हो जाता है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जहां प्रतियोगियों का ध्यान, ठीक है, जो कंपटीशन कर रहे हैं लोग, उनका ध्यान, जहां प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से, प्रतियोगिता से हटकर आपस में जो प्रतिद्वंदी हैं उन पर ध्यान केंद्रित हो जाए, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो कहना किसका है? किंग्सले डेविस का। एंड ऐसे ही देखिए पूछा गया है, प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने कहा है। एंड यहाँ पर एक और क्लियर कर लीजिए, पूछा था किसी ने, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? तो मैक्स वेबर है। कौन है? मैक्स वेबर है, जिन्होंने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। एंड ग्रीन के बारे में भी पूछा था कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? तो ग्रीन है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीन ने कहा है, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। नेक्स्ट है, किसने प्रतिस्पर्धा को सहयोगी या संगठनात्मक प्रक्रिया माना है, ना कि असहयोगी और विघटनात्मक प्रक्रिया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्पर्धा को सहयोगी या संगठनात्मक प्रक्रिया माना है, ना कि असहयोगी या विघटनात्मक प्रक्रिया। ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस और रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन, रॉस। किंग्सले डेविस, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन, रॉस ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा है, बताइए क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। किंग्सले डेविस। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा की बात की। प्रतिस्पर्धा के दो प्रकार बताए थे मैक्स वेबर ने, नियंत्रित और अनियंत्रित। और प्रतिस्पर्धा को ये क्या कहते हैं वेबर? शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मानवीय क्रियाओं एवं व्यवहारों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। जो मानवीय क्रियाएं या व्यवहार होते हैं, मानव का जो व्यवहार है या मानव की जो क्रिया है, उसमें जब परिवर्तन होता है तो उसको ही सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस हैं मेरिल एंड एल्ड्रिच, पार्सन्स, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरिल एवं एल्ड्रिच, पार्सन्स, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? मेरिल एंड एल्ड्रिच हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूहों का विस्तृत प्रकार है या किसका तर्क है? जो ग्रामीण समुदाय है वो वस्तुतः प्राथमिक समूहों का विस्तृत प्रकार है या किसका तर्क है? ऑप्शन है बियरस्टेट, बोगार्डस, किंग्सले डेविस, सी.एच. कूले। बताइए क्या होगा? बियरस्टेट, बोगार्डस, किंग्सले डेविस, सी.एच. कूले ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर? तो बोगार्डस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और इनकी एक डिफिनेशन आती है कम्युनिटी के बारे में, समुदाय के बारे में। इनका क्या कहना है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है और यह एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी की दो विशेषताएं बताई जिसमें हम की भावना और निश्चित जो क्षेत्र है, निश्चित भूभाग है, उसको बताया है, ठीक है। दो इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कम्युनिटी सॉरी जो समूह है, सामाजिक समूह, उसको उसके जो समुदाय के बारे में इन्होंने बताया है, कम्युनिटी के बारे में बताया है, उसको एक ऐसा ग्रुप बताया है, ऐसा समूह बताया है जिसमें हम की भावना और एक निश्चित जो भूभाग है वो किसने बताया है। तो डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एंड दो जो विशेषताएं हैं या दो जो तत्व हैं या लक्षण जो दो हैं
वो किसने बताए हैं, ऐसे भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बोगार्डस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विवाह बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण के लिए इकरारनामा है, यह कहा, जो कहा है वो किसने कहा है, ये किसका कहना है। ऑप्शन है पार्सन्स, पूले, मेलानोवस्की, विलियम गुडे। पार्सन्स, पूले, मेलानोवस्की, विलियम गुडे ऑप्शंस में है। विवाह बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण के लिए इकरारनामा है, एक समझौता है, किसका कहना है, या संविदा है, किसका कहना है। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है, मेलानोवस्की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक विवाह का जो सिद्धांत दिया था उसमें मेलानोवस्की भी आते हैं, वेस्टरमार्क, मेलानोवस्की एंड जुकरमैन थे एक विवाह के सिद्धांत में। ठीक है, एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया था, वेस्टरमार्क, जुकरमैन एंड मेलानोवस्की, इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति और समूह के समाज विरोधी व्यवहारों पर रोक लगाना है, जिससे समाज के संगठन और उसकी सुदृढ़ता को बचाया जा सके, यह कहना है। ऑप्शंस हैं ई ए रॉस, पार्सन्स, दुर्खीम, इलियट एंड मेरिल। ई ए रॉस, पार्सन्स, दुर्खीम, इलियट एंड मेरिल ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति और जो समूह है उसके समाज विरोधी जो व्यवहार है उन पर रोक लगाना है, और जिससे समाज के संगठन और उसकी सुदृढ़ता को बचाया जा सके। जो सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल है, उसकी जो व्यवस्थित तरीके से बात किसने की हुई थी, ई ए रॉस ने की हुई थी। सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिलहाल राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका विचार है कि उत्पादन के ढंग में परिवर्तन आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन कर देता है, जो सभी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है। उत्पादन के जो तरीके हैं, ढंग है, उनमें जो बदलाव होता है वो आर्थिक संबंधों के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को भी प्रभावित करता है, ये किसका कहना है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, गोटोमो, कोजर। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, गोटोमो, कोजर यहाँ पर ऑप्शंस में है। बताइए क्या होगा, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, गोटोमो एंड कोजर ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, एंड इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि सरप्लस वैल्यू, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो क्या है, समाज की दो संरचना की बात की थी, अधोसंरचना और अधोसंरचना, वो क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद वो क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा दी थी, सिद्धांत दिया था वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग क्या है। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में उस वीडियो में आपको बताया गया है, अच्छे से बताया गया है डिटेल में। एंड इसके अलावा मार्क्स से महत्वपूर्ण जो कथन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी एक अलग वीडियो बनी हुई है। इसके अलावा मार्क्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ना केवल पीजीडी में वो पूछे गए हैं बल्कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी और जो भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। उन सभी क्वेश्चंस को उन वीडियोस में कराया गया है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं उन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन हैं टोडाजनों में, टोबनेट द्वीपवासियों में, ओराव जनजाति में, या फिर भील जनजाति में। कौन सी जनजाति हो जाएगी, दादा दादी और नाती पोतों के बीच में। यहाँ पर दादा पोती होगा, दादा पोती और नाती पोतों के बीच में।
नहीं, सही है, ठीक है। दादा दादी वो दूसरा था क्वेश्चन ना। दादा दादी और नाती पोतों के बीच में परिहास संबंध किस जनजाति में पाए जाते हैं? टोडा जनों में, प्रोगनेंट द्वीपवासियों में, उराव जनजातियों में और भील जनजाति में। तो यहाँ बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओराव जनजाति, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शंस हैं लेपियर, मेलानोवस्की, एससी दुबे, दुर्खीम। लेपियर, मेलानोवस्की, एससी दुबे, दुर्खीम ऑप्शंस में है। संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसने दिया है? क्या होगा यहाँ पर? मेलानोवस्की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। जादू के दो प्रकार, जो सफेद जादू और जो काला जादू है वो बताया। सफेद जादू दूसरों के कल्याण के लिए और काला जादू दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेम जादू की भी बात की है। संस्कृति को मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया और जिसका निर्माण यानी कि संस्कृति का निर्माण भी व्यक्ति ने अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।